guys, welcome to Engage Season 2, co-powered by Astro Yogi, V-John Grooming India and NV Perfumes. protein snacking partner, Right Bite Max Protein, food partner, Chinese Wok. तो स्पॉन्सर्स के साथ साथ लव सीकर्स भी बढ़ गए हैं हमारे। उपनीत, हाँ जी, जो आप 2 साल में नहीं करवा पाए काम, हमने गया। 1 दिन में करवा दिया, हो गया। है ना? क्या बात है। मैच मेकर्स। नीत, हम लोगों की तारीफ में 2 शब्द क्या कहोगे आप? एक्चुअली मेरे को सच में ये चीज नहीं पता था। मेरे को लगा कि मैं बाहर से आऊंगी तो इसका कोई कनेक्शन बन गया होगा, तो मैं अंदर आई हूँ तो इसको मेरे को भी नहीं पता कि इसको कल क्या हुआ। ये सीधा बोलता है नहीं मुझे इसी के साथ करना है। मैंने तो बोला था हमारी तारीफ में 2 शब्द बोलो, आपने चलो कोई बात नहीं, बाद में कर देना। और यश, किन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है आप? Intimacy, I feel like. आप बताओ क्या कह रहे हो? मैंने सोचा था जो जो चाहिए होगा वो अगर मिल जाएगा तो मैं ऑल इन हो जाऊंगा, जो कि यहाँ पे हुआ भी है। क्या क्या चाहिए, क्या नहीं मिल रहा? नहीं, सब मिल रहा है जो जो लिखा है वहाँ पे, बट वही सिचुएशन आ रही है कि मैं फिजिकली उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ। इनका भी यही बोलना है और मेरे को भी ये फील है। यार आपने कुछ ऐसा यूज करा है कि आप कैसे हो? हाँ, आई हैव हाई एंड समटाइम्स दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। यस। और अभी आपने दीपांकना को थोड़ी देर पहले बोला कि आप एसेक्सुअल हो। ये बोला था कि मैं एसेक्सुअल हूँ या क्या मैं एसेक्सुअल भी हो सकता हूँ, मतलब क्योंकि मुझे अर्ज नहीं हो रहा है, अगर ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हो रहा कि मैं कुछ फिजिकली करूँ तो। दीपांकना, आप क्लैरिटी से बात बहुत करते हो, आप बताओ ये क्या कॉन्वर्सेशन थी ये वाली? नहीं, ये जो कॉन्वर्सेशन थी ये, जब हो रहा था तब इन्होंने मुझे पूछा था इन सम कॉन्टेक्स्ट कि मुझे लगता है मैं शायद एसेक्सुअल हो सकता हूँ, ऐसा कुछ। आई थिंक फिजिकल चीज इज जस्ट नॉट सेक्स बट ऑल्सो यू नो सिटिंग क्लोज टू ईच अदर और मे बी होल्डिंग हैंड्स, ये सब नहीं रहा। और ट्राई किया है मैंने, मे बी लाइक कैरेस करना ऐसे ही, मतलब आपका मतलब है इंटीमेसी? इंटीमेसी, सारी चीजें ये सब गायब हो गई है मेरी लाइफ से। ओके। आचमन और मन्नत, हैशटैग चल रहा है आप लोगों का बाहर में, बाकी कपल्स के लिए भी चल रहा है, आपके लिए चल रहा है आनत, बाकी के लिए चल रहा है लानत। पूरे घर के कपल्स को जितना क्लोज होना चाहिए उतने ये अकेले हो रखे हैं। तो आचमन, मन्नत, कैसा जा रहा है सब कुछ? मेरे को जब शो पे आने से पहले मैं थोड़ा मतलब डरा हुआ था, पहला शो नर्वस बहुत था, अब तो बहुत ही मजा आ रहा है यार। बहुत मजा आ रहा। अब हम डरे हुए हैं भाई। बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है, हमें बहुत सारी चीजें और जानने को मिलेंगी एक दूसरे के बारे में, पर बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी पिछली रिलेशनशिप में नहीं थी। मतलब जिस ये ना छोटी छोटी चीजें जिनका बहुत ध्यान रखता है। सिंपल एज एक फर्स्ट डे पे ही जब हम रूम में सोने लगे थे तो एक तरफ लाइट ज्यादा थी मेरी तरफ, तो इसने बोला कि रुको रुको इधर आ जाते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था उस चीज के बारे में, पर इसने वो चीज सोची। मतलब मेरे को रिलेशनशिप्स में उतना कभी पहले मिला ही नहीं, मेरे इनफैक्ट सोचा ही नहीं मेरे एक्स ने बिल्कुल भी कभी भी किसी भी चीज के बारे में। तो छोटी छोटी चीजें भी ना बहुत बड़ी होती हैं अगर आप, और छोटी ही चीजें आई थिंक सबसे ज्यादा बड़ी होती हैं। तो वो चीज़ों का ध्यान आई थिंक ये रखता है बहुत। और भी बहुत इंस्टेंसेस होते हैं वेरन आई फील कि मेरे को ना बोलने की जरूरत नहीं होती, ना पूछने की जरूरत होती, ये खुद ही कुछ चीजें कर देता है। कुछ हाँ। करने बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो आई अप्रिशिएट दैट। ये लाइट्स वाली इसने पता क्यों करी है? क्योंकि इसे अंधेरा बहुत पसंद है। अंधेरे का फायदा उठाता है, अंधकार में रहता है लड़का। जैकेट डाल देते, जैसे ही अंधेरा मिल जाए थोड़ा सा भी खुश। बट जेन्युइनली आचमन और मन्नत, आप लोग बहुत सही जा रहे हो। थैंक यू। निखिल, देवांशी, हाँ जी, आप दोनों तो मैच्योर थे ही, लेकिन अब आपका प्यार भी काफी मैच्योर लग रहा है। थैंक यू। कैसी रही लास्ट नाइट, क्या बातचीत हुई आप लोगों की? हम लोग एक दूसरे को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लास्ट जो हमने लव टेस्ट किया था उसके बाद आई फील हमारे बीच में क्लोजनेस बहुत ज्यादा आई है। और कल रात को बातों के बाद हम लोग ऐसे कडल करके भी सोए। सो धीरे धीरे वो जो कनेक्टिविटी थी जो मिसिंग थी वो अब बढ़ रही है।
सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। और मैं भी थोड़ा ओपन अप हो रहा हूँ, जो मैं मिस कर रहा था वो थोड़ा ज्यादा बेटर हो रहा है मेरे हिसाब से। ये सही है भाई, धीरे धीरे शर्म खोलो। तो बेशर्म हो जाओ। विश्वजीत, हाँ जी। तुम तो हमारे शो के नजरबट्टू बन के बैठे हो भाई। कभी यहाँ लग जाते हो, कभी कहीं लग जाते हो, सर मैं कभी वापस वहीं आ जाते हो। मैं सर ट्राई तो कर रहा हूँ मेरे से जितना हो रहा है। आजकल किसके घर के बाहर लटके हुए, पहले तो मुझे ये बताओ। ब्रोकर है ये, घर के अंदर छोड़ के आता है। ये रूम तक छोड़ के आता। आपके पार्टनर के साथ खुश हो आप? Unexpectedly, yes. बहुत खुश, I yes, would say. बढ़िया। Unexpectedly, yes. बहुत Yeah. बढ़िया। I mean, कहीं तो मिला तुमको भाई अप्रिसिएशन। हम बढ़िया बात कर सकते हैं, सोचना नहीं पड़ता कम से कम, you can be free and और एक्चुअली में कनेक्शन से पहले भी हम दोनों ने एक दूसरे को बिना उसके भी हमने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है, तो वो ऑर्गेनिकली जैसे चल रहा है, तो एटलीस्ट इट्स ऑन द इंक्रीजिंग ग्राफ आई वुड से। विश्वजीत, हाँ जी कितना प्यार हो गया आपको इनसे, एक बार खुल के बताओ ना। सर, मैं खुल के बताता हूँ। हाँ, ग्राफ कहाँ तक पहुंचा आपका? इरम की बहुत याद आती है सर दिन में कम से हर बार डिनर पे, कभी भी दिन में कम से कम 100 बार याद करता है ये। वो तो है 100%। और मैंने ये चीज को क्लियर भी करा है कि देख उसका भी मैं टाइप का नहीं हूँ, वो भी मेरे टाइप की नहीं है, तो मैंने उसको सब क्लियरली बोला कि लेट्स सी क्या जाता है, बट मैं तेरे को ये बता रहा हूँ कि लाइक ये अगर इरम वापस से आए या फिर दिखी मेरे को तो आई विल बी फिर से पिघल जाऊंगा, मैं बहक जाऊंगा। भाई ये शो है प्यार को सेकंड चांस देने का, तुमने शो के अंदर अंदर 4 चांस ले लिए भाई। सही बात है। कोई चांस सही लग नहीं रहा ना। और आप ओके हो इस चीज के साथ कि इरम आएगी तो वो ठीक है, ये पिघल बात जाए। एक्चुअली कल से पहले होती तो मैं डेफिनेटली बोलती हाँ ये इरम एक्चुअली मैं बहुत कर रहा था। फिर उसके बाद जब हमने बोला कि यस चलो वेल वी कैन ट्राई, तो यू नो आई थिंक इम्परफेक्शंस आर लाइक दे मेक यू परफेक्ट। So yeah, we are putting efforts, and I think that is important. वेरी इंपॉर्टेंट। Very important. क्लियर कपल्स जो हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं, जुगाड़ू कपल्स नहीं चलेंगे अब से यहाँ पे। मैं जिसको बोल रहा हूँ अपने आप वो इशारा समझ जाए। हमारा सेकंड फेज, इसका नाम है लव इट और लीव इट। इस फेज के एंड होने तक आपको अपना कपल लॉक करना ही पड़ेगा। ये फेज आपको आपके रिलेशनशिप को लेके श्योरिटी देगा, जो डाउट्स होंगे उनको दूर करेगा। यहाँ पे लव टेस्ट एक्सट्रीम होंगे, टेम्पटेशंस होंगे, ट्विस्ट बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले से भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगे और उसी के बीच में प्यार भी बढ़ना चाहिए। मैं आप सभी से थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तेरा है कोई बाहर? नहीं यार बाहर तो कोई नहीं है मेरा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, होना अच्छे से ढंग से। अब कनेक्शन आप तो पलट गई तो फिर मेरी आ गई तो कोई नाम बताया। तो आप बताओ कौन आ सकता है? किस किस के एक ही है जो आ सकती है, अगर वो आई तो। नाम अलग क्या सोचा है उस टाइम पे? बस सोचा ही नहीं है, अभी तो पता चला। मैं क्या सोच के बैठ। सोचो फिर मुंह तोड़ देना है। हे भगवान। बट मेरा इतना कुछ, हमारी थोड़ी बहुत काम वाम की भी बात हुई थी, क्योंकि काम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हुई थी, तो ही हुई थी, उससे ज्यादा तो नहीं। बहुत रेयरली कभी। You go back on the same boat twice, once. आई डोंट। अभी तो 1-1.25 साल हो गया ब्रेकअप हो गया, बट कॉम्प्लिकेशन तो बढ़ सकता। हो सकता है। मेरे को पता है वो अगर आई तो वो ऐसे तो छोड़ेगी नहीं। मैं शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि मैं जब तुमसे अंदर बात करता हूँ, यू टॉक वेरी डिफरेंट, बट व्हेन यू कम टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तुम्हारी स्टेटमेंट्स मुझे बहुत अलग लगती हैं। स्टेटमेंट्स अलग नहीं लगती हैं, स्टेटमेंट्स अपफ्रंट लगती है। मैं इमोशनली तो वैसे ही मुझसे अंदर भी बात करो जब मैं अकेले हूँ, ताकि मैं बेहतर समझ पाऊँ। अब अगर जो मैं हूँ वो हूँ और मैं उसमें कुछ गलत नहीं है, obviously. कुछ मैं अभी छुपा नहीं रही हूँ, that तो is- मुझे जो that भी is your पूछोगे personality. वैसे करके मैं बोल दूंगी तुमको। अब अगर हम लोग कंफर्टेबल होकर बेड पे बैठे हैं, हम लोग इमोशनली बात कर रहे हैं, और अगर हम लोग सबके सामने व्हेन वी आर पुट ऑन अ स्पॉट, हम लोग इमोशनली आई डोंट वांट दैट पर्सन इन माय लाइफ जो कहीं कैमरे पे आए या किसी के सामने आए तो वो इसलिए सिर्फ बात करे कि मैं मैच्योर दिखूं और मैं बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड। की बात नहीं है, वी बोथ आर मैच्योर एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हाँ, तो वही हमारी एज 20 साल का नहीं है या फिर 19 साल का नहीं है कि यहाँ पे करके बात करेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स एक पर्सनल स्पेस होता है, पर्सनल स्पेस में आप धीरे से बात करते हो, अच्छे से बात करते हो, बट व्हेन देयर इज
someone who is asking you or या फिर questioning your identity, तब जाके आपको fight back करना पड़ता है. I'm just trying to prove myself when somebody is questioning me about my identity. अभी ये चीज अगर मुझे मेरे पार्टनर के साथ या फिर कनेक्शंस के साथ भी अंदर करना पड़ेगा कि भाई I have to prove myself, तो फिर तो there will be no love, there will be no connection, no emotions at all. क्योंकि मैं बाहर के नॉर्मल लोगों से तो ऐसे ही बात करती हूँ. कुत्ता लग रहा है. तो खोल दूंगा तो बाहर नहीं आ जाएगा स्टेफन. मैं छोड़ देता हूँ भाई, छोड़ देता हूँ फिर मैं छोड़ देता हूँ मैं. नहीं मैं बता छोड़ दूँ क्या? नहीं सच बता छोड़ दूँ. नहीं बता सच. खिलर जाएंगे तुम्हारे. रुक जाओ